हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी गेम कैंपस में। और आप लोग देखिए, आज मैं फिर से हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को लेके। तो जैसा कि मैं हमेशा से आपको याद दिलाती हूँ कि जब कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे क्वेश्चन सॉल्व करो तो अच्छे से उसके दिए गए इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ो। तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखो, वर्ड दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमें करेक्ट एंटोनिम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंटोनिम किसे कहते हैं? जो दिया गया वर्ड है इसका ऑपोजिट वर्ड हम लोग निकालेंगे तो हम लोग एंटोनिम को खोज लेंगे, ठीक है ना। सो व्हाट इज़ द वर्ड गिवन ईयर? कौन सा वर्ड दिया हुआ है? क्विक रिविजन करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, सबसे पहला वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड। अब देखो, अनप्रेसिडेंट का मतलब क्या है? अभूतपूर्व, ठीक है ना। जो मतलब कुछ नया, कुछ बहुत रिमार्केबल है ना, अभूतपूर्व, तो उसे हम लोग अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं। तो अनप्रेसिडेंट का ऑपोजिट क्या होगा? फिर ऑपोजिट ये कुछ हो सकता है जो मतलब आपके लिए नया नहीं हो, मतलब जो आप पहले से ही जानते हो, है ना, जो बहुत बहुत कॉमन है आपके लिए, यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, तो वो फेमिलियर। एज पर द गिवन ऑप्शन फेमिलियर, तो ये बन रहा है अपना आंसर। सो फेमिलियर इज द ऑपोजिट टू द वर्ड अनप्रेसिडेंटेड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? इंटेंस। इंटेंस। अब देखो, इंटेंस के लिए 4 यहाँ पे विकल्प है। सबसे पहले है फियर्स, द सेकेंड वन इज प्रोफाउंड, तीसरा है डीप, चौथा है मॉडरेट। अब इन चारों विकल्पों में से हमें सही को चूज़ करना है, और वो भी क्या चूज़ करना है? एंटोनिम को चूज़ करना है। सो इंटेंस। अब इंटेंस का मतलब क्या है? इंटेंस का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, जैसे डीप हो सकता है, गहरा, तीव्र हो सकता है, एक्यूट, है ना, प्रचंड हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इंटेंस का मतलब। तो यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं कि इंटेंस का जो जो मतलब मैंने बोला वही सब है। तो इसका फिर ऑपोजिट क्या बनेगा? देखो, चारों दिए गए ऑप्शन में से हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जो इंटेंस का जो मतलब है उसका विपरीत कहला रहा है। तो देखो, जब अगर प्रचंड हो या फिर तीव्र हो या फिर डीप हो तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? तीव्र हो तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? ठीक है ना। तो क्या हो सकता है? नरम हो सकता है, शांत हो सकता है, मध्यम हो सकता है। तो वो एक ही वर्ड दिख रहा है, मॉडरेट, ठीक है ना। सो मॉडरेट इज द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड इंटेंस। मॉडरेट इज द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड इंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैविश। लैविश। देखो, वर्ड्स है, मतलब तो समझना ही है, उच्चारण भी अच्छे से ध्यान पे रखना है, ठीक है ना, सुनने में अच्छे लगते हैं। तो लैविश। अब लैविश का मतलब क्या हो सकता है? लैविश का मतलब है, मतलब जो कुछ भव्य हो, मतलब जो लग्जरी से रिलेटेड हो, उसे हम लोग लैविश कह सकते हैं। बोलते हैं ना, उसका बहुत लैविश लाइफस्टाइल है ना। एक एग्जाम्पल दे रही, ऐसे करके याद रखना लैविश का मतलब। तो लैविश का अपोजिट क्या होगा? जो मतलब बहुत हम्बल हो, या फिर मतलब बहुत कॉमन, बहुत मामूली, ये भी हो सकता है ना, मतलब बहुत ही मतलब मॉडेस्ट। अब देखो, यहाँ पे मॉडेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर टू लैविश। तो मॉडेस्ट अपोजिट हो गया लैविश का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्टेड का क्या मतलब है? देखो, आपके पास एक काम है, ठीक है ना, उस वर्क को आपको करना है। अब उस वर्क को आपने किसी दूसरे बंदे को सौंप दिया, किसी फलाने बंदे को आपने सौंप दिया, बोला कि ये काम मैं तुमको दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ, तो तुम इसे कंप्लीट करो इस समय के अंतराल में और मुझे वापस करो, है ना। अ टास्क इज गिवन और असाइंड टू द पर्सन and asked to complete it within the given period of time। तो ये हो गया इंटरेस्टेड। एक सेंटेंस में भी मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब भी बता दिया। तो इसका ऑपोजिट क्या? कोई काम करवाना, चार्ज देना, असाइन करना, और अगर काम नहीं दे रहे हो, रोक लगा दे रहे हो। देखो, एक यहाँ पे वर्ड है विथहोल्ड। विथहोल्ड का मतलब क्या है? रोक लगा देना, रोक लगा देना।
तो ये बनेगा ना इंटरेस्टेड का ऑपोजिट वर्ड, ठीक है ना। हमको काम, मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, फिर दिए गए ऑप्शंस को पढ़ना है, ऑप्शंस में से बेस्ट पॉसिबल जो वर्ड है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन वही अपना आंसर बनता है। तो यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन में से ये विथहोल्ड, रोक लगाना, विथहोल्ड मतलब क्या, रोक लगा देना, और इंटरेस्टेड मतलब क्या, आप काम को करवाने के लिए दे रहे हो, तो दोनों अपोजिट बन रहा है ना एक दूसरे का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंट्रेंच्ड। एंट्रेंच्ड, अब एंट्रेंच्ड का क्या मतलब है, जो मतलब बहुत मजबूती से कुछ स्थिति बना रहा है, मतलब फार्मली एस्टैब्लिश्ड, ठीक है ना, बहुत मजबूती से वो रूटेड है, एस्टैब्लिश्ड है। तो रूटेड है, इस्टेब्लिश्ड है मतलब क्या है, होना, परमानेंसी एक समझा रहा है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो नॉन परमानेंट होगा, है ना, मोमेंटरी होगा। देखो ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट इज द करेक्ट ऑपोजिट एज पर ऑप्शन गिवन, ठीक है, टू द वर्ड एंट्रेंच्ड। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब बहुत शांत, काम एटमोसफियर, बहुत सीरीन एटमोसफियर, है ना, शांत एकदम, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, तो उसे हम लोग ट्रैंक्विल बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रैंक्विल बोलते हैं। अब ट्रैंक्विल का फिर अपोजिट क्या होगा, बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस मतलब, बॉइस्ट्रस मतलब कलहकारी, वो बहुत बहुत जहाँ पे कलह हो रहा है, बहुत जहाँ पे आवाज़ हो रहा है, तो उसे हम लोग बॉइस्ट्रस कहते हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर टू द वर्ड थैंक यू, ट्रैंक्विल। अच्छा, तो ट्रैंक्विल, बॉइस्ट्रस, ट्रैंक्विल, बॉइस्ट्रस। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को किया। वीडियो को एंड करने से पहले मैं मेरे सारे नए सब्सक्राइबर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं उन्हें भी बहुत सारा, ढेर सारा थैंक यू। एंड इस चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए इसे ज़रूर आप देखिए, मुझे मोटिवेट करिए, अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए और बोलिए कि आपको किस किस नए नए टॉपिक पे मुझसे लेसन्स चाहिए, तो मैं लेसन्स बनाऊंगी, कंटेंट बनाऊंगी, और सारे कंटेंट मेरे आपके पास पहुँचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो तो, और स्टे पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, थैंक यू, टेक केयर।